है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। जो फ्रैक्शन होती है ना रैशनल नंबर, इसको डायरेक्ट हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर इसमें कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी किससे बड़ी है, ऐसे मुश्किल होता है। बहुत एक्सपर्ट होता है बंदा, उसके बाद जाके इस लेवल पे पहुंचता है कि डायरेक्ट बता सके, वरना ऐसा नहीं होता। इनको बताने का एक तरीकाकार है, इसको यानी चेक करने का एक तरीकाकार है। आइए देखते हैं कि कौन सा तरीका है। जब हमें पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है कौन सी छोटी है, तो उसके बाद हम उनको बता सकेंगे कि असेंडिंग या डिसेंडिंग इसका क्या होगा। इसको कहते हैं तरतीब सऊदी, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू वो हमने बताना है। तो इसका बेटा ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर्स है ना, उन सब का पहले आप लोगों ने एलसीएम निकाल लेना है। अगर आप ज़बानी तौर पे एलसीएम निकाल सकते हैं तो ज़बानी तौर पे निकाल लें, नहीं तो ऐसे करके आप इसको कर लें। इसका जब आप एलसीएम करोगे ना तो ये आपको आ जाएगा, ये 40 आता है। आपने इसका पूरा तरीके से आपने इसको कर लेना है। टू दा जो डिवाइड नहीं हो रहा, 4 दा 2 दा, फिर इस तरह करके फिर ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 दा 5, 2 दा 2 1 दा। अब 2 दा 4, 4 5 दा 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाता है। इसको आप मज़ीद अगर ये नंबर्स यानी कि कम से कम 2 नंबर सेम टेबल से डिवाइड नहीं ना हो रहे, हम यहाँ पे भी उसका एलसीएम स्टॉप कर सकते हैं और सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आ जाता है। अब 40 आ गया। अब इसका बेटा तरीका ये है कि अब हमने सब के डिनोमिनेटर्स को 40-40 करना है, ठीक है। तो इसको ये जो होता है ना वैल्यू, ये मेथड भी है, इसके मेथड और भी हैं, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे आपका जो लेवल है उसमें यही होता है, इसमें यही कर लें तो बेहतर है। हालांकि ये इसी तरह के क्वेश्चन 9th-10th में भी जाके आते हैं। तो अब इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 40 हो जाए? इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना है हमने। अब इसमें देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल हो जाए, ठीक है ना, एलसीएम की इक्वल हो जाए। तो इस 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाता है। अगर नीचे वाले नंबर को 8 से मल्टीप्लाई किया तो उसी फ्रैक्शन के ऊपर वाले को भी उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है। अब इस 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल हो जाए। सारों की जो डिनोमिनेटर ना सबको 40 के इक्वल ही करना है। अब 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 8 5 40 होता है तो ऊपर वाले नंबर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 4 है, 4 को 40 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो हमने इनको ऐसे करके चेक कर लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करके 40-40 कर लें। 10 1 दा 10 ओवर 40। अब 8 3 दा 24 ओवर 40, 7 5 दा 35 ओवर 40 और 10 5 दा 50 ओवर 40। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना तो फिर हमें ऊपर वाले नंबर से डायरेक्ट अंदाजा हो जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो इसको क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग मीन के सबसे छोटे वाला नंबर। अब इन सारों में ऊपर वाले में देखिएगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला। सबसे पहले इसका मतलब हम इसको लिखेंगे। फिर इससे बड़ा कौन सा है, ये 24 वाला, इसके ऊपर 2 लिख लें। इसके बाद 35 वाला, 35, फिर 50। तो ये पहले ही तरतीब से है। अब इसका जो आंसर है, जो बच्चे मोस्टली मिस्टेक करते हैं ना, ये जो हमने निकाला हुआ ना इसको लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना। इसकी जगह पे आपने इनकी जो असल वैल्यू थी ना क्वेश्चन में दी हुई, ये जो ब्लू कलर वाली हैं, ये लिखनी होती हैं। एक दफ़ा चाहे आप इसको ऐसे ही लिख लें, लेकिन एंड पे जो आंसर है वो असल वाली फ्रैक्शन का, असल वाले नंबर्स का होना चाहिए। तो अब इसकी जगह पे इसकी असल फ्रैक्शन 1/4, इसकी जगह पे इसकी असल फ्रैक्शन 3/5, इसकी जगह पे इसकी असल फ्रैक्शन 7/8 और ये 4 नंबर वाला है, 4 वाले की जगह पे इसकी असल फ्रैक्शन आ जाएगी 5/4। तो ये बेटा हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें ये मुख्तलिफ फ्रैक्शन दी हुई हैं, इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमने इनको सेम करना है। 7 14, 7 और 14, इनका एलसीएम बेटा बनता है 14। एलसीएम आप लोगों ने निकाल लेना है। तो 14, 7 को 14 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 7 को 2 से करते हैं तो इसके ऊपर वाले को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 14 बन जाएगा। ये पहले 14 है, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा वैसे इसको मेकअप करना है तो 1 लिख लें साथ कि ये 1 नहीं है। इस 7 को भी 14 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले नंबर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये पहले 14 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना चाह भी रहे हैं तो 1 लिख लें। अगर नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और साथ साथ ये भी करते जाना है कि जिसका जो होता है ना नेगेटिव का साइन नीचे, उसको ऊपर लिख देना है, ठीक है ना, ऊपर। अगर नीचे वाले नंबर का नेगेटिव साइन ऊपर लिखते हैं, इससे फ्रैक्शन के वज़न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखें 6 टू द 12 ओवर 14, 3 1 द 3 ओवर 14, 9 टू द 18, ये नेगेटिव का नंबर भी था साथ, ओवर 14, और 13 1 द 13 ओवर 14, और ये नेगेटिव नीचे था ना, इसको ऊपर लिख दें। अब सब के डिनोमिनेटर 14 14, ये सब के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। अब हमने देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो छोटा बेटा यही होता है कि नेगेटिव के नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव भी होना, तो नेगेटिव के नंबर सबसे छोटे होते हैं। ये 2 नेगेटिव के हैं, ये 2 पॉजिटिव के हैं। तो पहले इन दोनों में छोटा कौन सा है? जो नेगेटिव का नंबर जितना दिखने में बड़ा होता है ना, उतना ही वो छोटा होता है। तो ये दिखने में बड़ा है ना, ये 13 है, ये 18 है, तो ये नंबर सबसे छोटा ये, उसके बाद इसकी बारी आ जाएगी, ये हो गए। और इन दोनों में छोटा कौन सा है? 3 और 12 में 3 छोटा है। अब ये हमने 1 लिखा, 2 लिखा, ये 3 और ये 4। ये इनकी तरतीब होगी, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा जो नंबर आ गया हमारे पास। अब इनको असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं और इनकी जगह पे इनके जो असल फ्रैक्शन है ना वो लिख देते हैं, वो हमारा आंसर हो। तो एक दफ़ा तो असेंडिंग आर्डर में यही वाली फ्रैक्शन मैंने लिख दी, और अब इनकी जगह पे अक्सर बच्चे, मैंने बताया था ना, यहाँ पे छोड़ आते हैं, कह रहे हम लिखा है, ऐसा नहीं करना। बहुत से टीचर इसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं हमने इसका नहीं पूछा था, हमने तो इन वाली फ्रैक्शन का पूछा था कि असेंडिंग या डिसेंडिंग कौन सी है। तो अब इनकी जगह पे इनकी असल फ्रैक्शन हमने लिखनी है। 18 वाली इसकी जगह पे इसकी -9/7, 9/7 यहाँ पे लिख दें, और यानी ये या ये। अब सेकंड वाली हमारी ये थी 13 वाली, 13 वाली की असल फ्रैक्शन है 13/-14, और थर्ड वाली हमारी कौन सी थी? ये 3/14, और फोर्थ नंबर पे थी ये 12 वाली, तो इसकी असल फ्रैक्शन है 6/7। तो ये बेटा इनकी जगह पे मैंने इनकी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी ना वो लिख दी है। तो ये हमारा आंसर है। तो ये बेटा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी देखें कि इनके डिनोमिनेटर सब के डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका ये होता है कि हम इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं ना, इनका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जब एलसीएम हम निकाल लेंगे ना, तो जो एलसीएम आएगा उसी पे हमने इनको, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर यहाँ पे लिखना है, ये नेगेटिव के साइन को हम ऊपर ले जाएंगे ऐसे करके। ये चाहे आप इसको 2 से करते जाएं, वैसे ये 24 आता है इनका एलसीएम ना 24 आता है। तो ये मेरे ख्याल में तरीका आपको अगर आता है तो आप यहाँ से वीडियो को फॉरवर्ड कर लें। ये फिर 2 से हो रहे हैं, 2 3 दा, 2 1 दा, ये एज इट इज़ 2 2 दा। ये फिर 2 दफ़ा 3 आ रहा है, इसको आप 3 1 दा 1, 3 1 दा 2। अब अकेला नंबर ही है, इन सब को मल्टीप्लाई कर दें, 2 टू द 4, 4 3 दा 12, 12 टू द 24। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 24। अब सब के डिनोमिनेटर को हमने 24 करना है। तो इसका बेटा ये हो जाएगा, 24 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर को 24 करना है। डिनोमिनेटर को हमेशा जो डिनोमिनेटर का एलसीएम आता है ना उसके इक्वल हमने करना होता है, और नेगेटिव का साइन जहाँ पे नीचे होगा इसको ऊपर ले जाना होता है। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 हो जाए 2 से, इसको 2 से किया तो इसके ऊपर वाले नंबर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह इसको देखिए, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 24 होता है, 4 को 6 से, ऊपर वाले नंबर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 24 होता है 8 के साथ, तो इसके नोमरेटर को भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस 8 को किससे मल्टीप्लाई करें? 24 होता है 3 से, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले नंबर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 टू द 14 और 12 टू द 24, नेगेटिव का साइन के साथ ही रहेगा। अब इसका नेगेटिव का साइन ना साथ ही ऊपर आपने ले जाना है, 6 5 द 30 और 6 4 द 24, 8 3 द 24
8 टू द 16, ये नेगेटिव का साइन भी साथ है। 8 3 द 24 और 5 3 द 15। अब देखें कि इसमें अब बारी आ गई है इनको असेंडिंग में करने की। तो सबसे जो छोटा नंबर है वो कौन सा हो सकता है? इसमें नेगेटिव के नंबर 3 है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो छोटा हो नहीं सकता। तो पॉजिटिव का नंबर तो नेगेटिव वालों से बड़ा ही होता है ना, इसलिए इन 3 में से पहले देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इसके मैंने यही बताया हुआ है कि नेगेटिव के नंबर दिखने में जितने बड़े होते हैं, ये फैसला उस वक्त होता है जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएं। जब ये इक्वल हो जाए तो फिर ऊपर वालों पे फैसला होता है कि कौन सा नंबर बड़ा छोटा है। तो इन तीनों में नेगेटिव का नंबर जो दिखने में जितना बड़ा होगा ना उतना ही वो नंबर छोटा होगा। और ये माइनस का जो 30 है ना, ये इन तीनों में से सबसे बड़ा हमें नज़र आ रहा है, तो लेकिन ये सबसे छोटा है। ठीक हो गया ना। अब बाकी जो 2 वैल्यू बच गई हैं ये वाली, इन 2 में देखें कि जो नंबर सबसे बड़ा है वो कौन सा है। जो दिखने में बड़ा है वो है 16, ये 14 है। तो नेगेटिव का नंबर जितना दिखने में बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता है। इन दोनों में से ये नंबर छोटा है। उसके बाद इसकी बारी आ गई और इसके बाद इसकी आ गई। इन सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर। अब इनको हम लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो बेटा मैंने इसकी नंबरिंग की थी उस नंबरिंग के मुताबिक मैंने इनको लिख लिया है। तो अब इसका जो असल आंसर है ना वो इसकी असल वाली जो ओरिजिनल जिसकी जो वैल्यू थी ना वो है। अब फर्स्ट वाली 30 वाली थी, इसकी असल वैल्यू थी 5/4, 5/4, नेगेटिव का साइन साथ ही है। सेकंड में थी 16 वाली, इसकी असल वैल्यू -2/3, -2/3। -14 वाली वैल्यू ये है, इसकी असल वैल्यू -7/12, -7/12। और 15/24 की ओरिजिनल वैल्यू थी 5/8, 5/8। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो एंड पे इसकी ओरिजिनल जो वैल्यू होती है ना वो लिखना भूलना नहीं है। इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें ये 4 फ्रैक्शन दी हुई हैं, रैशनल नंबर दिए हुए हैं। तो इनके डिनोमिनेटर को पहले हम सेम करेंगे। जब सेम हो जाएंगे तो फिर हम फैसला कर पाएंगे कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। 8, 4, 5 और 8 इसके डिनोमिनेटर है ना, तो डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम निकाल लेना है। इनका बेटा एलसीएम आता है 40, या आपने निकाल लेना है। एलसीएम का मेथड आप लोगों ने पहले से किया हुआ है। एलसीएम इनका आता है 40। तो सबके डिनोमिनेटर को हमने एलसीएम के इक्वल कर लेना है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 40 आता है 5 से। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसके ऊपर नंबर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 40 आ जाए 10 से। 10 4 द 40 होता है। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसके ऊपर वाले नंबर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब 5 को 40 करने के लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ऊपर वाला नंबर भी नाराज़ ना हो जाए। अब 8 को 40 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 द 35/40, 10 5 द 50, साथ नेगेटिव का साइन रहेगा ओवर 40, 7 8 द 56/40 और नेगेटिव का साइन बोलना नहीं है। 13 5 द 65/40। अब हमने देखना है क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए ना। जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो इसमें अब जो हमारा 2 नेगेटिव के नंबर हैं वो नेगेटिव के नंबर हमेशा पॉजिटिव के नंबर से छोटे होते हैं। तो इसका मतलब पहले हम इन 2 के बारे में गौर करेंगे कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो नेगेटिव का नंबर जितना दिखने में बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता है। इन दोनों में से दिखने में ये बड़ा है सबसे, तो लेकिन ये सबसे छोटा यही है क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग में छोटा नंबर पहले, इसके बाद ये नंबर आ जाएगा, यानी इससे बड़ा ये। इन दोनों में से एक में 35 है, एक में 65 है, इसमें छोटा नंबर कौन सा होगा? ये वाला। और ये 4 नंबर, पहले नंबर पे ये छोटा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। यहाँ पे आप इनको लिखते हैं।
अब इन नंबर की तरतीब के हिसाब से हम इनको लिखते हैं, पहले 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4। तो ये बेटा इनके फ्रैक्शन को मैंने इस तरतीब से लिख लिया है। अब इनकी जगह पे इनकी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो लिखेंगे। और जो 1 वाली थी ना -56, इसकी जगह पे क्या थी ओरिजिनल? 7/5, 7/5, साथ में नेगेटिव का साइन था। और सेकंड नंबर पे ये थी, इसकी थी ओरिजिनल -5/4, -5/4। अब थर्ड नंबर पे थे ये 35 वाली, इसकी थी ओरिजिनल थी 7/8, 7/8। और 4 नंबर पे ये वाली है, इसकी ओरिजिनल थी 13/8, 13/8। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया।